संभल में हुई हिंसा के घायल हुए 2 आरोपियों को पुलिस इलाज के लिए जिला अस्पताल लाई है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं उनके परिवार उन्हें बेकसूर बता रहा है। वहीं मुरादाबाद कमिश्नर का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वीडियोग्राफी के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। तो उन्होंने कहा है किसी बेकसूर को बिल्कुल भी नहीं सताया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, संभल में आज सुबह हुई घटना में घायल हुए 2 आरोपी वसीम और आयान को पुलिस इलाज के लिए मुरादाबाद के जिला अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां आयान की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, तो वहीं वसीम का इलाज मुरादाबाद जिला अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि आयान की काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है, जिसके चलते उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं जब इस मामले में अमृत विचार की टीम ने उनके परिवार से बात की, तो वसीम के परिजनों का कहना है कि वसीम एक होटल पे काम करता है और वही कोट मोहल्ला में हमारी घर है, जहां पर कुछ अन्य गांव के लोग आकर अफवाह फैला रहे थे, जिसके चलते ये बवाल हुआ है और हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं वो बेकसूर हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये इसमें पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके ही सामने के बाद ही सच सामने आएगा। वहीं इसी बीच मुरादाबाद कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जहां उन्होंने कहा है कि वीडियोग्राफी के जरिए आरोपियों की पहचान की जाएगी और बेकसूर को बिल्कुल भी नहीं सताया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने सिर्फ लाठी और आंसू गैस का प्रयोग किया था ताकि भीड़ को हटा सके, मगर बदले में पुलिस के ऊपर जिस तरह की पथराव किया गया है और कई पुलिसकर्मी घायल हैं। देखिए, आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने के आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे, और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया, और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे चलाई गई, कुछ एक बाइकें भी चलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे, 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं। इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम, जो कोटकरवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयातनगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं, और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ, नखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था, या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं
ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि, और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसी धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी के मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया, झोंकने की कोशिश की। हमारे सारे जो जवान हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी होती तो बहुत सारी वजह थी कि 2-2, 3-3 जगह पे हुआ, और जिस तरीके की चीजें थी, अगर गोली चलाने का रहता तो गोली चलाते। ये सब बेवजह की बातें लोग करेंगे, पर इसकी वजह से उन सबके गुनाह नहीं छुप जाएंगे। जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई करेंगे और इसमें पूरी जांच के बाद करेंगे। मैं न पहले से किसी को दोषी बना रहा हूँ, न पहले से किसी को कह रहा हूँ कि वो निर्दोष है, न मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की चीज से इनकार कर रहा हूँ। जैसे साक्ष्य होंगे, साक्ष्यों के अनुरूप आएंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें ये भी मैं एश्योर कर दूं कि अभी हम लोगों की बैठ के चर्चा भी हुई है, किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर ही लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ये तय किया गया है।